subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस से नेक्स्ट मैकेनिज्म थर्मोरेगुलेशन स्टडी करेंगे। थर्मोरेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर या दर्जा हरारत को रेगुलेट करना। एफएससी पार्ट 1 में आपने चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ा था कि जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं या वो जहां जहां सेल के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का पार्ट बन रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। अगर कोई चीज़ अपना स्ट्रक्चर लूज कर देती है तो वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और आप गाड़ी या मोटरसाइकिल के थ्रू जा रहे हैं। अगर हम मोटरसाइकिल की एग्जाम्पल लें तो उसके दो पहिए होते हैं, स्टीयरिंग है, ऊपर एक सीट लगी होती है, पेट्रोल की टैंकी होती है, तो वो एक असेंबल्ड फॉर्म में चल रही होती है। लेकिन अगर हम उसके जो टायर्स हैं उनको अलग कर दें, स्टीयरिंग को अलग कर दें और जो सीट है उसको अलग कर दें, तो क्या तब भी वो मोटरसाइकिल आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के काबिल होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब उसका जो स्ट्रक्चर था, जो असेंबली थी, वो ही ब्रेक हो गई है। तो अब वो अपना फंक्शन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर किस तरह से कर पाएगी। इसी तरह हमारी बॉडी में मौजूद डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी उन अपने स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। जैसे मुख्तलिफ प्रोटीन्स, मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लाइपिड्स हैं बॉडी के अंदर। जैसे ये हमारे सेल का इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन है, पर्टिकुलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें ये तीनों ही मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कोई ना कोई एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। या हमारी बॉडी में होने वाले कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ही का जिक्र क्यों ना करें, जिसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स कार फरमा हैं। अब ये हार्मोन्स और ये कैटालिटिक एजेंट या एंजाइम्स, ये सभी लगभग तकरीबन तमाम एंजाइम, तमाम हार्मोन्स प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, यानी कि प्रोटीन के बने होते हैं। हम अगर अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन हमारी जिंदगी की बैकबोन है। हीमोग्लोबिन जो कि इस ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है, उसमें भी आयरन के साथ साथ जो ग्लोबिन पार्ट है हीम के बाद, वो भी एक ग्लोबुलर प्रोटीन ही है। यानी कि हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरियर मॉलिक्यूल है और ये भी प्रोटीन्स की एग्जाम्पल है। अब ये अपना फंक्शन तभी परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे जितने भी एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, जब वो अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के अंदर सही हालत में मौजूद होंगे। इसमें दर्जा हरारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दर्जा हरारत के कम या ज़्यादा होने की वजह से ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स अपना स्ट्रक्चर लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए दर्जा हरारत को रेगुलेट करना इंतहाई ज़रूरी है और ये भी होम्योस्टेसिस का ही एक हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं जी थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की एडाप्टेशंस होती हैं जिससे वो हाई टेम्परेचर एज वेल एज लो टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स किस तरह से उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अडॉप्ट किए हुए हैं या डिफरेंट प्रोसेसेस अडॉप्ट किए हुए हैं कि वो इस हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस हाई टेम्परेचर के हार्मफुल इफेक्ट्स की। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि एंजाइम्स यूजुअली प्रोटीनेशियस नेचर की होती हैं, तो ज़्यादा दर्जा हरारत पे एंजाइम डीनेचर हो सकते हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म है ओवरऑल हमारा, वो भी डैमेज हो सकता है। वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन की वजह से, जिसकी वजह से स्टोमेटा फ्लैसिड हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं
और अल्टीमेटली नेट गैस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक ड्यूरिंग डे टाइम एंड ऑक्सीजन को बाहर निकालने का अमल भी स्लो डाउन हो जाता है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए कितना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो हमारे एनवायरनमेंट को कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है, ओजोन लेयर, वो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ही मिलके बनी होती है। तो उसके लिए भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। अब वो कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं इस हाई टेम्परेचर को सरवाइव करने के लिए। प्लांट्स यूजली 40 डिग्री सी या इससे भी अबव टेम्परेचर में सरवाइव कर जाते हैं और उसका एक बड़ा ही ज़बरदस्त इनके अंदर अडेप्टेशन मौजूद है। एक तो है एवेपोरेटिव कूलिंग, यानी कि ट्रांसपायरेशन की मदद से जो पानी है उसको एवेपोरेट किया जाता है। एफएससी पार्ट 1 में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से जब पानी एवेपोरेट होता है तो हर जो मॉलिक्यूल एवेपोरेट हो रहा है वो पीछे रह जाने वाले पानी का दर्जा हरारत 1-1 डिग्री सी के हिसाब से कम करता जाता है, रिड्यूस करता जाता है। तो इस तरह प्लांट्स भी एवेपोरेटिव कूलिंग का सहारा लेते हुए अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दूसरा एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोसेस है इन प्लांट्स के अंदर जिनको हाई टेम्परेचर को बेयर करना पड़ता है, एक बड़ी ज़बरदस्त अडॉप्टेशन है। इनके सेल्स एक खास किस्म की प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। इन प्रोटीन्स को हम हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। आपने गाड़ी का सफ़र तो यकीनन अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किया ही होगा, बल्कि अक्सर करते रहते होंगे। बॉयज़ को तो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, गर्ल्स भी अपने भाई या फादर से पूछ सकती हैं कि गाड़ी के अंदर शॉक लगे हुए होते हैं, शॉक मौजूद होते हैं। तो ये शॉक का गाड़ियों के अंदर क्या काम होता है? बेसिकली जब हम रोड के ऊपर जा रहे होते हैं तो रोड कहीं से टूटा हुआ होता है या वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स लगे होते हैं, तो उस दौरान जो हाईटेक गाड़ियाँ हैं उनके अंदर बड़े ज़बरदस्त शॉक एब्जॉर्बेंट्स मौजूद होते हैं जो उन सड़क पे चलते हुए जो मुख्तलिफ किस्म के झटके होते हैं, लाइक किसी भी टूटी हुई सड़क की वजह से या स्पीड ब्रेकर की वजह से उसको एब्जॉर्ब करते हैं और पैसेंजर्स तक उनको उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं या बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं। इसी तरह ये जो हीट शॉक प्रोटीन है ये भी बेसिकली एनवायरनमेंट के अगेंस्ट इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट इंटरनल एनवायरनमेंट को एम्ब्रेस कर रही होती है। यानी कि ये सेल के अंदर मौजूद दीगर एंजाइम और बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनको एम्ब्रेस कर लेती हैं, उनके इर्द गिर्द एक हाला बना लेती है, उनको हग कर लेती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितना भी टेम्परेचर हाई हो जाए तो जो एक्चुअल हमारी प्रोटीन है या एंजाइम है सेल के अंदर वो उस एक कवरिंग के अंदर मौजूद है, उस एक केस के अंदर मौजूद है जो कि बेसिकली इटसेल्फ एक प्रोटीन है लेकिन हीट शॉक एब्जॉर्बेंट प्रोटीन है। इस तरह से प्लांट्स इन हीट शॉक प्रोटीन की मदद से हाई टेम्परेचर बिलखुसूस 40 डिग्री सी एंड अबव में सरवाइव कर जाते हैं। अब बात करते हैं जी प्लांट्स के अंदर लो टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए कौन कौन सी एडेप्टेशंस मौजूद है। हाई टेम्परेचर में हमने बात की कि हीट शॉक प्रोटीन्स एंजाइम और दीगर प्रोटीन्स को एम्ब्रेस कर लेती हैं और उनको डीनेचर होने से बचाती हैं। हाई टेम्परेचर के अलावा प्लांट्स को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर भी फेस करना पड़ सकता है, स्पेशली इन नॉर्दर्न एरियाज या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। सबसे पहले बात करते हैं जी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दिस लो टेम्परेचर। जैसा कि हमने बात की कि जो सेल का स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, सेल के स्ट्रक्चर की भी और इसके अंदर मौजूद डिफरेंट केमिकल्स की भी, ताकि वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। हाई टेम्परेचर के साथ साथ लो टेम्परेचर भी इक्वली नुकसानदेह होता है पौधों के लिए। लिपिड्स जो हैं बिलखुसूस मेम्ब्रेन के अंदर जो कि उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है, लिपिड्स वहाँ पे लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं वो भी मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में
पार्टिसिपेट कर रही होती हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी वो भी अल्टर हो जाती है। मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो भी इन चेंजेस से अफेक्ट होता है और पर्टिकुलरली जो सोल्यूट्स की ट्रांसपोर्ट होनी होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स अल्टर्ड फ्लूइडिटी, ड्यू टू लिपिड्स लॉकेज एंड प्रोटीन डीनेचुरेशन और प्रोटीन स्ट्रक्चरल मालफंक्शन। क्या कर रहे होते हैं ये सेल के अंदर बाहर सोल्यूट की ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली फ्रीजिंग टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वो सेल के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन कर देता है। आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन अगर बैरूनी सतह तक रहे यानी कि सेल वॉल तक रहे उसके बाहर बने तो इतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन अगर ये क्रिस्टल सेल के इनसाइड यानी कि प्रोटोप्लाज्म तक पहुंच जाएं या सेल के अंदर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए तो अल्टीमेटली सेल पूरे का पूरा फ्रीज हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। एंड सेल डेथ मीन प्लांट विल बी किल्ड। अब प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी एडाप्टेशन है जो इस कोल्ड स्ट्रेस को बेयर करने में हेल्पफुल है। सबसे पहले तो प्लांट्स अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का पोर्शन इंक्रीज कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हम जो प्लांट बेस्ड कुकिंग ऑयल्स वगैरह घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्दियों में भी जमते नहीं हैं, जबकि अगर आप बनास्पति घी या एनिमल फैट्स यूज कर रहे हो तो उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं, वो रूम टेम्परेचर जो सर्दियों में हमारा होता है उस पर भी फ्रीज हो जाता है क्विकली। लेकिन ऑयल में पका हुआ खाना जमता नहीं है, ऑयल एज इट इज़ हमें वहाँ पे ऊपर सतह पे खाने के नज़र आ रहा होता है। यही वजह है कि वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और उनके अंदर ये खासियत होती है कि वो इस कोल्ड स्ट्रेस को बेयर कर लेते हैं और जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो नहीं होने देते। तो इस तरह से प्लांट्स इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपने सेल के अंदर इंक्रीज करते हैं इसकी प्रोपोर्शन को, और ये बेसिकली मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का दैट इज एक्चुअली लिपिड बाइलेयर, तो वहाँ पे लिपिड्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अक्रॉस द सेल जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो भी डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें ग्लाइकोलाइपिड्स वगैरह शामिल हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड लाइपिड से मिलके बने होते हैं। उसके बाद एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन के जो प्लांट्स हैं जैसे ओक, मैपल, रोजेस वगैरह, इनके अंदर एक इंतहाई खास किस्म की एडाप्टेशन होती है कि ये अपने सेल के अंदर जो सोल्यूट की कंपोजिशन है उसको चेंज कर सकते हैं। इस चेंजिंग सोल्यूट कंपोजिशन की वजह से जो साइटोसोल है वो सुपर कूल होने की खासियत रखता है, जमे बिना, यानी कि विदाउट फ्रीजिंग द साइटोसोल कैन बी सुपर कूल। इस तरह से भी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचा जा सकता है। समटाइम्स सुपर कूल होने के बावजूद साइटोसोल के जो एक्सटर्नल लेयर है जो सेल वॉल है उसके इर्द गिर्द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर ये सेल वॉल या सेल वॉल के बैरूनी अतराफ में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो और इनसाइड ये फिर कोई नुकसानदेह नहीं होती प्लांट के लिए, तो जो इनसाइड है जो साइटोसोल है वो सुपर कूल हो जाता है और इन आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से अपने आप को बचा लेता है। इस तरह से जी प्लांट इस एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर पाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स ये तीनों क्वेश्चन इसी तरह की स्टेटमेंट के साथ एज इट इज़ डिफरेंट बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर हीट शॉक प्रोटीन्स, गिव देयर रोल और हाउ द मोस्ट प्लांट्स हैव अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन हीट स्ट्रेस। तो हम जानते हैं कि प्लांट्स 40 डिग्री सी एंड अबव टेम्परेचर में किस तरह से सर्वाइव करते हैं। एक तो evaporative कूलिंग और दूसरा सिंथेसिस ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स नोन एज हीट शॉक प्रोटीन्स, जो कि सेल के अंदर मौजूद जो एंजाइम और दीगर प्रोटीन्स हैं उनको एम्ब्रेस कर लेती है और उनको डी नेचर होने से बचाती है।
इस तरह से प्लांट्स हीट स्ट्रेस में हीट शॉक प्रोटीन्स की मदद से सर्वाइव कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हीट शॉक प्रोटीन्स के बारे में है। सिंपली पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट हीट शॉक प्रोटीन्स, द आंसर विल बी सेम। थर्ड क्वेश्चन आता होता है जी हाउ प्लांट सर्वाइव इन कोल्ड स्ट्रेस। तो कोल्ड स्ट्रेस में हमने बात की कि एक तो प्लांट्स अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो पोर्शन है उसे इंक्रीज कर लेते हैं और इस तरह से जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है, पर्टिकुलरली आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन विद इन द सेल, उससे बचते हैं। इसके साथ साथ सुपर कूल होने का भी प्लांट्स के अंदर बिलखसूस मैपल, रोज़ और ओक वगैरह में एक फिनोमेना होता है। इसमें ये क्या करते हैं, साइटोसोल में जो सल्यूट कंसंट्रेशन है उसको अल्टर करने की खासियत रखते हैं, जिसकी मदद से प्लांट सुपर कूल हो जाता है। इसका जो इनर पोर्शन है साइटोसोल, और एक्सटर्नल जो हार्मफुल लो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, उस पर भी सर्वाइव कर पाता है। बाज़ दफ़ा टेम्परेचर इतना कम होता है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, कि सेल वॉल के इर्द गिर्द क्रिस्टल फॉर्मेशन, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन साइटोसोल ऑलरेडी सुपर कूल है, तो विद इन द सेल जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है और प्लांट इस एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन को सर्वाइव कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट यहीं पे कंप्लीट होता है। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला जी थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ लगे बेल आइकन को मस्ट प्रेस करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।